पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ हम समझ लेंगे तो इस नाटक को समझने में हमको आसानी होगी। सभी लोग तैयार हो? देखो बच्चों, पहला शब्द है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है उमंग। जैसे हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं ना, कि हमें गेम खेलना है या बैडमिंटन खेलना है, तो अंदर से उत्साह होता है, तो उत्साह का मतलब होता है उमंग। डलिया, डलिया देखो घर में होती है ना, डलिया का मतलब होता है टोकरी। डलिया का मतलब क्या होता है? टोकरी। अचानक, अचानक एकाएक। अचानक मतलब होता है एकाएक। जैसे कि दरवाजा बंद है और कोई उधर से धक्का दे दे तुरंत, तो क्या एकाएक दरवाजा अचानक। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है नाटक। अभिनय का मतलब क्या होता है? नाटक। सरपट, सरपट का मतलब होता है बच्चों सीधे। सरपट का क्या मतलब होता है? सीधे। झट से, जल्दी से। कभी कभी घर में होता ना कि बेटा एक काम झट से कर लो। झट का मतलब होता है जल्दी से। आसान है ना? झट का मतलब क्या होगा? झट से, जल्दी से। बढ़िया, बढ़िया खाने की वस्तु है। यदि आप नहीं जानते तो आप घर में मम्मी से पूछोगे तो बताएंगे। बढ़िया ये दाल से बनता है, सुखा करके धूप में पीस करके दाल से बनाया जाता है बढ़िया। तो ये खाने की वस्तु है। प्रयत्न, प्रयत्न कोशिश या प्रयास, है ना? प्रयत्न, प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। भाई कोशिश करोगे तो काम सफलता तो मिलेगी, तो प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। तो ये समझ में आ गया? yes, sir. एक बार पुनः, उत्साह, उमंग, डलिया का मतलब होता है टोकरी, अचानक, एकाएक, अभिनय का मतलब होता है नाटक, सरपट सीधे, झट से, जल्दी से, बढ़िया खाने की वस्तु है, प्रयत्न कोशिश। अब सभी समझ में आ गया? yes, पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है कागज। कागज का बहुवचन होता है कागजात। तस्वीर, तस्वीर का बहुवचन तस्वीरें। चप्पल, चप्पल का बच्चों होता है बहुवचन चप्पलें। रात, रात का बहुवचन होता है रातें। रोटी, रोटी का बच्चों होता है रोटियां। जब एक रोटी से अधिक रोटी होती है हम क्या कहेंगे? रोटियां। सहेली, सहेलियां। सहेली देखिए बैठी है ना इधर, तो जब हम एक से हमारे अधिक सहेली होती है तो हम क्या कहेंगे? सहेलियां। बिल्ली, बिल्लियां। सब्जी, सब्जियां। आपके घर में बोलते ना जाके सब्जियां ले आओ मार्केट से, तो भाई एक सब्जी तो नहीं लेते हो ना, तो जब हम एक सारी सब्जी लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जियां। तो बच्चों एक बात पुनः ध्यान दीजिए। कागज का कागजात, तस्वीर का तस्वीरें, चप्पल का चप्पलें, रात का रातें, रोटी का रोटियां, सहेली का सहेलियां, बिल्ली का बिल्लियां और सब्जी का सब्जियां। और सभी समझ में आ गया? yes, किसी कोई दिक्कत? बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। आप इनमें से कौन सी चीज गर्म खाते हैं और कौन सी चीज ठंड? तो बच्चों ध्यान रहे, जो चीजें हम गर्म खाते हैं उसको हम रेड कलर से अंडरलाइन करेंगे, और जो चीजें हम ठंडी खाते हैं उनको हम ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। सब लोग तैयार हो? yes, खिचड़ी, खिचड़ी हम लोग गर्म खाते हैं क्योंकि ठंडी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। तो सभी समझ रहे हो ना कि खिचड़ी कैसे खाते हैं? तो इसके नीचे हम रेड लाइन से अंडरलाइन करते हैं। लस्सी, लस्सी हम ठंडी पीते हैं इसलिए इसको ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम गर्म खाते हैं ठंडी? ठंडी खाते हैं, तो जो इसको भी हम ब्लू से अंडरलाइन करेंगे। पराठा, पराठा हम गरम खाते हैं। पकौड़े, पकौड़े तो चटनी के साथ गरम अच्छे लगते हैं ना, तो जो इसको हम रेड कलर से करेंगे।
समोसा, समोसा भी हम लोग गरम खाते हैं। जलेबी, जलेबी भी हम लोग गरम खाते हैं। शरबत, शरबत तो गरम नहीं खाते, शरबत को ठंडा पीते हैं, इसलिए ब्लू कलर से। पूरी, पूरी गरम खाते हैं, बहुत अच्छे। जूस, बच्चों जूस को जो है हम ठंडा पीते हैं। हलवा, हलवा गरम खाते, हम जाओ कितने लोग गरम खाते हैं हलवा? और सब बहुत होशियार है, हलवा गरम खाते हैं। दही, ठंडी, दही ठंडी खाते हैं। कभी कभी आप दही जलेबी खाते हो तो फिर कैसे होता भाई? दही जलेबी। तो बच्चों ये क्रियाकलाप कैसे लगा आप लोगों को? अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार दें।